शाम का समय, तारीख 23 मई, जगह बिहार का मधुबनी, जहां प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से जन सुराज के उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से चली आ रही अटकलबाजियों और कयासबाजियों पर पूर्ण विराम तो लगा दिया। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, लेकिन पीके इस बात का खुलासा नहीं कर पाए कि बांकीपुर में जनसुराज का प्रत्याशी कौन होगा। क्या पीके खुद चुनाव लड़ेंगे या अपनी पार्टी के किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए पर्दे के पीछे से फिर रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही पीके इस बात का भी खुलासा नहीं कर पाए कि बांकीपुर, जिसे बीजेपी का अभेद्य किला कहा जाता है, वहां जनसुराज अपने उम्मीदवार को जिताएगी कैसे, क्योंकि पिछले 30 सालों में बिहार के बांकीपुर में 9 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और हर बार जीत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में गई है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बांकीपुर को लेकर जनसुराज की स्ट्रेटजी क्या होगी। पार्टी अपना उम्मीदवार चुनते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल करेगी और जनसुराज अपने मिशन बांकीपुर में कितना सफल हो पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। इसके लिए आप वीडियो में बने रहे हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह। इस मुद्दे पर कुछ और चर्चा करें इससे पहले आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर के उस बयान को जिसे उन्होंने बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर दिया है। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। यहाँ पर भी लोगों से पूछा गया और कई मायनों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो सरकार बनी है 6 महीने या 7 या 8 महीने के बाद होने वाले बांकीपुर के उपचुनाव को एक तरीके से सरकार के पहले साल के काम पर रेफरेंडम के तरह भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहाँ लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब कैंडिडेट कौन रहेगा ये तो पार्टी तय करेगी। आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं सर? आप विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को ये तो विश्वास था लोगों का, जो आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया तो ये ऐसा है परिणाम हुआ। ऐसा है, जिम्मेवारी उठाने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति जिम्मेवारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े, वो जरूरी नहीं है। 243 लोग चुनाव लड़े, लेकिन जनसुराज सिर्फ उन 243 लोगों के परिश्रम प्रयास से नहीं चलता है। तो हजारों लोगों के खून पसीना, उनके परिश्रम, उनके प्रयास से जनसुराज बना और खड़ा हुआ है। मेरी भी उसमें एक भूमिका है। उस समय पार्टी में मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है कि उस समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी का निर्णय वो था। आगे जो पार्टी निर्णय लेगी वो किया जाएगा। दरअसल नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद से बांकीपुर सीट खाली पड़ी है। मौजूदा समय में यहां से कोई विधायक नहीं है। अब इसी सीट पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही बांकीपुर में अपनी चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बांकीपुर में एकाएक बढ़ी जनसुराज की सक्रियता के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि उपचुनाव में जनसुराज भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। धीरे धीरे कयासों का बाजार गर्म हुआ और बात खुद प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने तक आ पहुंची। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाने की वजह से ये बातें सिर्फ कयास पर रह गई थी। लेकिन अब जब खुद प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेगी, तो ये कयास अब हकीकत में बदल गया है। हालांकि अभी तक खुद जनसुराज या प्रशांत किशोर ने भी ये बात स्पष्ट नहीं की है कि बांकीपुर में उनका उम्मीदवार कौन होगा। बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे 2008 के परिसीमन से पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। इसे बीजेपी के सबसे सुरक्षित और बम्पर जिताऊ सीटों में से एक माना जाता है। 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1995 से अक्टूबर 2005 तक बिहार में कुल 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए और इन चारों बार बीजेपी के उम्मीदवार नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को बम्पर जीत मिली। सबसे बड़ी बात कि इन सभी चुनाव में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के जीत के आंकड़े पिछले चुनावी नतीजों से लगातार बढ़ते गए। वहीं नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ
और बीजेपी ने नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे और अब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना उम्मीदवार बनाया। नितिन नवीन ने भी अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की तरह बम्पर वोटों से जीत हासिल की। बांकीपुर से नितिन नवीन ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि इस सीट को हर परिस्थिति के लिए बीजेपी का अभेद्य किला बना दिया। 2006 के उपचुनाव के बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन बम्पर वोटों से बांकीपुर से जीते। बात अगर बांकीपुर में जनसुराज के चुनावी स्ट्रेटजी की करे तो पीके अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र में सक्रिय कर सकते हैं। साथ ही बिहार की एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विकास जैसे मुद्दों को लेकर पहले से भी ज्यादा आक्रामक हमले कर सकते हैं, क्योंकि पीके कई बार 2025 के चुनावी नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। इसे पैसों के दम पर खरीदी गई बहुमत तक बता चुके हैं और तो और उन्होंने इन नतीजों को कोर्ट तक चुनौती दी थी। बाकी पीके की स्ट्रेटजी क्या होगी ये आने वाले समय में और भी ज्यादा क्लियर हो पाएगी। दूसरी ओर बांकीपुर में उम्मीदवार का चयन करते समय जनसुराज की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी बानगी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में ही दिखा चुकी है, जहां उम्मीदवारों की सामाजिक, राजनीतिक और जातीय पकड़ से लेकर ईमानदार छवि तक का विशेष ख्याल रखा गया था। अब बात जनसुराज के मिशन बांकीपुर में सफलता की करें तो इसे लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी पीके कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सीट पर पिछले 30 सालों से आरजेडी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाई है। ऐसे में जनसुराज जैसी नई नवेली पार्टी का बांकीपुर में बीजेपी को परास्त कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता है कि बांकीपुर में पीके द्वारा कोई खेल खेला जा सकता है। देखिए, मेरी जो जहाँ तक राजनीतिक समझ है, मेरी राजनीतिक समझ के हिसाब से आप समझें कि ये सोशल मीडिया नहीं है, ये ज़मीनी स्तर का कार्य है। सोशल मीडिया पर अपनी हाइप बनाना और ज़मीनी स्तर पर अपनी हाइप बनाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो बांकीपुर क्षेत्र से पीके मतलब प्रशांत किशोर कोई भी खेल नहीं खेल सकते हैं। वहाँ पर जब भी कोई होगा तो जो राजनीतिक दल हैं, जो पुराने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो या राजद हो या और भी कोई बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनका ही कुछ न कुछ चल सकता है। नहीं तो नई नवेली पार्टी जो कि है प्रशांत किशोर की जनसुराज, उसका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं होगा। आप इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें इनकी हाइप तो बहुत थी, परंतु इस हाइप के बावजूद भी बहुत ऐसी सीट थी जहां इनका जमानत भी जब्त हो गया। तो मेरी अगर व्यक्तिगत राय लें तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ भी यहां पर कर सकते हैं, उनका कोई भी इफेक्ट यहां पर होगा। बहरहाल बांकीपुर के लिए उपचुनाव कब होते हैं, जनसुराज से बांकीपुर का उम्मीदवार कौन होगा, पार्टियों की स्ट्रेटजी क्या होगी और अंततः ये सीट किसके पाले में जाएगी, क्या अपनी 30 सालों की बादशाहत बीजेपी ज्यों का त्यों कायम रख पाएगी या आरजेडी कांग्रेस में से कोई बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब हो पाएगा, या फिर राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों से इतर पीके की जनसुराज चमत्कार करते हुए बांकीपुर को एनडीए और महागठबंधन के जबड़े से छीन ले जाएगी, ये बातें तो चुनावी नतीजों और चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही स्पष्ट हो पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार और मैं था आपके साथ रमित सिंह। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और TV9 बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।